फाइनली ग्रेस ऑफ गॉड आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। हर चीज़ की शुरुआत एक सपने से होती है। वैसे ही मैंने भी एक सपना देखा था अपने गांव चौकी को एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल विलेज बनाने का। और सपना देखना तो बड़ा आसान है, बट उस सपने को एग्जीक्यूट करना और उसको पूरा करने के लिए निरंतर काम करना बड़ा चैलेंजिंग रहता है। बट मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस सपने पे कई सालों से मैं और मेरी वाइफ डेली काम कर रहे हैं। जैसे कि पौंडीचेरी में औराविल हो गया, आपका IIT हो गया, CBRI हो गया, पंतनगर यूनिवर्सिटी हो गया, और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमने पर्सनली जाके हमने रिसर्च करी। इवन आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग इसके लिए गए कि किस तरीके से हम इस विलेज को डेवलप कर सकते। थंब रूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज नथिंग बट बीइंग लोकल। साल में जो एक मधुमक्खी जो है 3 बार शहद देती है। गढ़वाल में एक भाषा है ना, इनका झोल बेर मोल भी काम आता है। और इस बीच बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैंने सोचा कि गिव अप कर दें, इसको छोड़ दें, क्यों मैं अपना काम धाम छोड़ के इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा हूँ। वन ऑफ आवर हाईएस्ट पर्पस इज टू लिव वेल। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो दिक्कत, नो झंझट, लास्ट में नो घबराहट, उसके बाद वो जब भी मैं गिव अप करने के लिए सोचता था तो अल्टीमेटली अपना गांव, अपना वो बचपन याद आता था। तो बस फिर अगेन मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देता था। आज हमारे वर्कशॉप का दूसरा दिन है और आज के दिन के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज वो कम से कम 8 से 10 ऐसी एक्टिविटीज सीखने वाले थे जिनको कभी उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, कभी सीखा नहीं था। तो आज के दिन की शुरुआत हुई ट्रेडिशनल बी कीपिंग के साथ, और बच्चे अपना माइंड मेकअप करके चल रहे थे कि उन्हें कहीं मधुमक्खी का बड़ा छत्ता दिखेगा या बड़े बड़े बॉक्स दिखेंगे, जैसा जनरली बी कीपिंग में होता ही है। बट वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बी कीपिंग हो रही थी, जो ट्रेडिशनल बी कीपिंग विलेजर कर रहे थे, उन्होंने मधुमक्खियों को अपने घर के मेंबर के जैसे स्थान दिया हुआ था, और घर के अंदर, घर की दीवार के अंदर मधुमक्खियों के लिए एक स्पेस क्रिएट किया गया था। इन्होंने जो है ये हनी बी जो है ना उसको तैयार किया है, रहने के लिए घर बनाए हैं जहाँ पे कि हमको शहद की मक्खी को पालना है और उससे शहद लेना है। साल में जो है मधुमक्खी जो है 3 बार शहद देती है। वो जो है एक तो स्वास्थ्य के लिए वर्धक है, अगर किसी को खांसी हो रही है तो उसके लिए भी ये दवा का काम करती है। किसी के अगर घुटनों में जो है दर्द हो रहा है तो उसका भी ये काम करता है। इसके फौर होते, फौर छत्ता, तो वो छत्ता में जब थोड़ा सा शहद रह जाता है तो उसको आप घुटनों में लगाओ। जो मधुमक्खी का पालन होता है वो बॉक्सेस में होता है, तो किसी भी फील्ड में बॉक्सेस को सबको लगाया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फील्ड हैं वो हमारे ऑर्गेनिक फील्ड्स हैं। जो भी फ्लोरा मधुमक्खी फ्लोरा ले रही है वो ऑर्गेनिक फ्लोरा उसके अंदर आ रहा है। लेकिन जब गांव में इस तरीके से हो रहा है, चारों तरफ आप देखोगे वाइल्ड फ्लावर्स, सब चीज़ उगी हुई है, तो कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप उगी हुई है, तो जो भी मल्टी फ्लोरा मिल रहा है। दूसरा, जो बीज हैं वो हाइब्रिड क्वालिटी की बीज नहीं है, जो वाइल्ड बीज हैं वो हैं। तो इसका हनी, इसकी हनी की क्वालिटी जो होती है उस हनी की क्वालिटी से बहुत डिफरेंट होती है। थर्ड थिंग, वहाँ पे जो हनी और बी कीपिंग की जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी की जाती हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्योरली होता है और
उस हनी को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। इसलिए ईयर में 3 ही बार उस हनी को निकाला जाता है। और जो कार्तिक का शहद, जैसे उन्होंने बताया, कार्तिक मास का जो शहद होता है महीने का, अक्टूबर का, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट थ्योरी। और जो ये रखने का प्रोसेस है, ये इनका अपना घर है, उसी घर के अंदर एक वॉल के अंदर ही एक स्पेस बनाया गया है। उसके बाद चाकू से उसका छत्ता होता है ना, अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे इस तरह से। तो 8-10 है इसमें, 10 लगते हैं। तो उनको काट करके एक वहाँ रखना पड़ेगा, जिससे कि दोबारा आ जाएगा। इसको तो जब निकाला गया तो इसको तो छन्नी में रखना पड़ेगा। तो उसका जो है ये शहद ये बना रखा है ये, तो ऐसे करके टपकता रहेगा उसमें। ये आप इसको थोड़ा थोड़ा सभी आदमी थोड़ा थोड़ा ले लो। क्योंकि बच्चे मुंबई की मेट्रो सिटी से आए थे और उनका एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका था और उनको काफ़ी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पर किसी गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें सजेस्ट किया और उन्हें ऑर्गेनिक हनीकॉम्ब ऑफ़र किया। वाह वाह, एक बाइट इसने। अरे लाइट बॉल, आई एम विनी द पू गाइस। वेरी गुड वेरी गुड। अकाल में तुम सब याद रखो। चल हमको मिलेगा, आपको दोबारा आना पड़ेगा। और उसे खाने के बाद उनको इंस्टेंट रिजल्ट मिले, तब उन्हें समझ में आया कि जो गांव का इकोसिस्टम होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। क्या टेस्ट? स्वीट और एकदम स्वीट सा था। और आशीर्वाद की फोटो ले लो। थैंक यू सो मच पंडित जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसा अच्छा काम करते हैं, शुद्ध जीवन जी हमारे लिए देखने का मौका है तो देखो आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। और जरूरत है। और आय वृद्धि, धन वृद्धि, मान वृद्धि, प्रतिष्ठा वृद्धि, कुलवंश वृद्धि, आय आरोग्य वृद्धि, राज वृद्धि, व्यापार वृद्धि, कंठ शुद्ध, वाणी शुद्ध, मनोकामना से तुम्हारी सदा सिद्ध रहे। सभी लोग जीवन में खुश रहे, खुशी की जिंदगी जीवन में बहुत बढ़िया व्यतीत रहे। तत्पश्चात किसी भी आप लोगों को किसी भी मोड़ पे दिक्कत ना आए। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो दिक्कत, नो झंझट, लास्ट में नो घबराहट, उसके बाद वो तो अगर आप भी ऐसा ऑथेंटिक हिमालयन हनी या अदर पहाड़ी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो गौराज की ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद हम गए गोट फार्मिंग देखने और वहाँ पे जो गोट फार्मिंग कर रहे थे उन्होंने बताया कि किस किस नस्ल की बकरियों का वो पालन करते हैं, कैसे कैसे उनका देख रेख करते हैं। ये श्रीमान ठाकुर केदार सिंह राव जी हैं। इनका अपना जो है बकरी पालन उद्योग जो है यहाँ पे लगा रखा है। ये दूसरे हैं श्रीमान पंडित राजेंद्र प्रसाद नैनवाल जी, इनका भी बकरी पालन का उद्योग है। One of the major thumb rule of sustainability, if you want to ever achieve, measure, thumb rule of sustainability is nothing but being local. Yes. In your own context, being local is the maximum possible strongest parameter. So if you see their whole life development, economic activity, way of life from the lens of being local, you will get most of the answers. Just see how being local within their own limited resources, they are trying to live a life, and I think which is very rich in its own way. You saw the पूरा हनी वाला, what rich life. शहरों में लोगों को मुझे लगता नहीं कि हनी मिल पाता भी होगा प्योर, even if they are trying. So here it is accessible to them. So they are much closer to healthier living. And somewhere with all our profession, income, livelihood generation, one of our highest purpose is to live well, right? Yes. So how that can be aligned, which kind of changes can be made, what can be done at its one's own level, this we need to pay attention to. पंडित राजेंद्र प्रसाद नैनवाल जी, इनका भी बकरी पालन उद्योग है और ये आप बताएंगे। ये पालतू पशु है यहाँ पे जी। इसकी 2 जातियाँ यहाँ पे। एक होते छोम आती है, उन पर लंबे बाल होते हैं। एक वो उदयपुरी होती है, ये पे बाल नहीं होते शरीर में, बाल नहीं होते जी, कम होते हैं। और सुनो उन पे क्या होता है, जो छोले वगैरह उनको जो है मार्च अप्रैल में उनको काटना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती गर्मी है। शुरू जी। ठीक, फिर भेड़ होता, भेड़ यहाँ पे नहीं होता था, जो सिमट में मलारी में होता, ऊपर बद्रीनाथ में होता, वो उसको छोड़ा।
फिर इनकी जाति ऐसे उनको वो पाला उनको, वो 6 महीने बाद अपने बच्चे शुरू कर देती है। बाकी इनका जो है ये जो पहनाव कर रखा हमने, ये भी काम आता है। बकरी मर गई तो उसका वो काम आता है। ऊन, उसकी खाल, हाँ जी, खाल भी वो काम आती है उसकी जी। क्या करते हो खाल का? खाल कुछ इनका तो वो लोग गाँव में बिक जाती है। लोग यूज करते हैं, कुछ बनाते हैं उससे? नहीं बनाते नहीं, वो मटन हो जाती है। नहीं, मैं स्किन के बारे में पूछ रहा था। ना स्किन के बारे में अगर उसको यूज करने के लिए कोई मतलब अपना जो ढोल बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो कर देंगे, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड। इसका एक तो मटन हो गया है, चाची मटन हो गया, दूसरा जो इसके बाल निकलते हैं उससे जो ये बनता है, इसके नीचे वाला बनता है इसका। ये बनाया किसने डिजाइन किया? सर ये बनाते हैं, बनाने वाले कारीगर रहते हैं, अपने आप ही बना लेते हैं, नहीं है तो बनवा के भी लाते हैं। पुराने लोग बनाते हैं हमारे। देख के लग रहा है काफी गर्म होता होगा। जी बहुत गर्म जी। पानी नहीं जाता उसके अंदर, पानी भी नहीं जाता। बारिश के लिए भी है, बरसाती का काम भी करेगा। मतलब वाटरप्रूफ भी है, ये पहनने के काम भी आता है। और हमारे जो मैटिंग होती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर से कोई कपड़ा आता नहीं था, तो बिछाने का काम भी यही आता था, और इसको ओढ़ने के लिए भी यही काम। तो सारा पूरा प्रोसेस इसी से होता है। कोरोना हुआ था तो लोगों ने पहाड़ों से ये जो है जड़ी बूटी खाती है, तो इनका दूध जो है ऑटोमेटिक औषधि के रूप में होता है। मतलब वो उसमें नेचुरली जो है औषधि बन जाती है जी। तो जब हुआ था तो लोगों ने हमारे से बहुत सारी डिमांडें की, हमने इनसे दूध निकाला और बोतलों पे भरा और वो सर गढ़वाल में भाषा है ना, इनका झोल भी मोल भी काम आता है। ये जो है हम गरीबी को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा साधन है। और पहाड़ों पे ये जो है निःशुल्क चराई जाती हैं, और निःशुल्क जो है इनकी मीट में भी वास्तविक जो टेस्ट है वो जड़ी बूटियों का टेस्ट है। बकरियां प्लेन की भी होती हैं, लेकिन वो दवाइयों की बकरी है, इंजेक्शन लगते हैं। वही बात वो जो नीचे बता रहे थे कि यहाँ की जो मधुमक्खियाँ हैं। इसके बाद हम ट्रैक करते हुए निकल गए थे गांव में अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, और बच्चों को अब तक ये तो पता चल गया था कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कुछ नेक्स्ट लेवल की ही हो रही हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि जो बटर मिल्क, घी या दूध वो डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे वो ऐसा क्या सीखने वाले हैं जो उनकी डेली लाइफ से अलग है। इसको कहते हैं पहाड़ी टमाटर। ये पहाड़ी टमाटर 12 महीने चलता रहता है ये। कुछ तो ये पक रहा है अभी, कुछ ये कच्चे है, कुछ ये फूल आ रहे हैं अभी। तो ये जो है 12 महीने चलता रहता है। इसको ज़्यादातर लोग यूज कम करते हैं यहाँ। जब बहुत महंगा 300-400 रुपये पे टमाटर पहुँच गया था तो लोग तोड़ के कच्चे भी ले गए। तब आजकल जो है सवेरे उठ के ना, पहले तो घास काटते हैं सवेरे, जो है यहाँ भैंस बंधी रहती है दिन में, रात को ठंड होगी तो अंदर बैठ जाए, अंदर कमरे में सो जाएगी। फिर तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, जानवरों को नीचे रखते हैं। लोअर जो ग्राउंड फ्लोर हम बोलते हैं आर्किटेक्चर लैंग्वेज में, तो यहाँ जानवर रखते थे। और इसकी हाइट भी देखें कम होगी, तो हाइट कम होगी और इसका क्या वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो गाय की जो हीट निकलेगी वो अपवर्ड जाती है, हमेशा हॉट एयर ऊपर जाती है। ठीक है, तो ऊपर क्या है, खुद रहते हैं। तो सारे जितने भी पहाड़ में घर होते हैं सबका एक ही ट्रेडिशन था, नीचे जानवर और ऊपर खुद रहते थे, कि जिससे यहाँ की हीट ऊपर जाके फिर उनको ठंड नहीं। तो ये आज भी ऊपर खुद ही रहते हैं। फिर वो शुभ भी होता ना, या शुभ भी मानते हो। गाय नीचे रहती, जहाँ जिस घर में गाय रहती तो उस घर में भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं आता। जनरली हमें ये लगता है कि जो घी, दही या मट्ठा या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि जो पैकेज फूड हमें मिल रहा है उसके पीछे कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया है या वो सच में हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल है भी कि नहीं है। तो आज हमने बच्चों को ये बताया कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होते थे घी को, दही को या मट्ठा को बनाने के लिए, जो सच में अपने पूरे न्यूट्रिशन को कंटेंट करके रखता है और सच में हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इस एक्टिविटी में ये नया था कि पहले तो हमने उनको सिखाया कि किस तरीके से मथ के दही से मट्ठा बनाना है, और उसके बाद उन्होंने फिर से खुद से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करी और खुद से उन्होंने दही से मट्ठा बनाया। एक्चुअली क्या होता है, जब गाय का मतलब जो दूध है, दूध को मिट्टी के पॉट्स में रखा जाता है दही बनाने के लिए, है ना। उसके बाद जब वो दही बन जाती है उसके बाद डालते हैं इसको, ये लकड़ी का पॉट होता है, इसको परिया कहते हैं हमारे यहाँ, परिया, परोठा। तो इसके अंदर डालते हैं कि ये लकड़ी का ही होता है पूरा,
जिससे ये मथ के और बटर मिल्क निकाला जाता है। तो एक तरफ दोनों तरफ रस्सी बंधी है, तो जो जैसे ही प्रोसेस हो रहा है तो अभी क्या है बहुत कम है इसमें, जब ये भरा रहता है तो पूरी ताकत लगा के इसको मथना अभी पड़ता तो है। खाली मक्खन है ना, इसमें ताकत की कोई जरूरत ही नहीं है। जब इसमें दूध मथते हैं तो बहुत ताकत पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है काफी। तब जाके तो मक्खन जैसे हम लोग जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए और कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो यहाँ डेली एक्टिविटी में पूरा ताकत लगा के आप मट्ठा बना रहे हो। और जो पॉट है वो नेचुरल है, लकड़ी का है, जो प्रोसेस है वो पूरा नेचुरल है, तो टेस्ट भी हमारी लकड़ी जैसे हम लोग मिक्सी में बनाते हैं तो वही प्रोसेस जो होता है वो मिक्सी के साथ चलता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इसके साथ चल रहा है। तो जितनी ताकत है इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ हमें लगनी थी वो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई और हमारी हेल्थ पड़ गया ना तो वो तो 5 मिनट में ही बन जाती है। अगर वो गड़बड़ हो गया ना तब तो हो गया। ये गुलबंद है हमारा ट्रेडिशनल गले का, इसके ऊपर ये गोल्ड का है। कल भी सारे वेलकमिंग के लिए ये इन्होंने पहना था, बहुत अच्छा है। ये इसको ट्रेडिशनल बोलती है मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र हम भी पहनते हैं। ले पहन ले। हमारे ये छोटे वाले हैं, बड़े वाले फेस्टिवल के वक्त पहन लेते हैं, बट ये बहुत अनयूजुअल है, बहुत अच्छा है। और मैम का वो कल का वो भी नथ मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, उसे पहन के आप लोग फोटो खिंचवाइए। नथ मांगटी गुलबंद और सब लाई हूँ। क्या पी रहे हो आप ये बताओ, छाछ कैसे लग रही है? मसाला छाछ मस्त, ये आपको टेस्ट कैसा लग रहा है? अलग लग रहा है थोड़ा? तीखा फ्रेश तीखा तीखा। और क्या क्या खाया आपने अभी? हमने टमेटोज खाए, मौसम्बी खाया। मौसमी, माल्टा? नहीं मौसम्बी वो हाँ माल्टा माल्टा बोलते हैं। मौसमी अलग होती है। अच्छा जूस पिला दो जिसका। सफ़र बहुत लंबा था और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी था, तो इस मट्ठे ने उनको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कराया और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। वहाँ पे हम लोग मिक्सी यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, फटाफट इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, तो एनर्जी ऐसे तो सेव हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग वो टाइम बचा के जाते हैं जिम में और वहाँ पे अपनी बॉडी मसल्स वसल्स बनाते हैं। तो ये लोग जिम नहीं जा रहे हैं, है ना, सारी जितनी एक्टिविटी हो रही है वो उतनी इसी तरीके से हो रही है। तो कोई मोटापा नहीं दिखेगा, सब लोग दुबले पतले दिखेंगे, बिल्कुल फिट दिखेंगे, और आप उनकी एज को जज ही नहीं कर सकते कि वो किस एज में है अभी। उसके बाद जब हम ट्रैक करते हुए आगे बढ़े तो बच्चों ने और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखी, और जनरली ये भी देखा कि गांव में किस तरीके से घास को काट कर और पूरा बोझ को उठाकर लाया जाता है और फिर अपनी गायों को फ्रेश हर्ब्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे लिए ताली जो हम घास महिलाएं जो है घास काटने में, ये घास जो है जानवर खाते हैं, और यहाँ पे नजदीक में जब यहाँ घास नहीं होता जंगलों में लाया जाता है इसी तरीके से। तो इनको दिखा दो कैसे आप बाहर। जैसे भैंस जंगल को नहीं जाएगी तो उसको जो है राशन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इस तरीके से काट करके और महिलाएं घर में जो है घास ले जाती है, और ले जाने का साधन ये है, इस पे जो है घास को बांधा जाएगा, फिर इसको पीठ में उठाया जाएगा और घर पहुँचाया जाएगा। एक साधन ये है। दूसरा साधन जो है ये है, इसमें जो है घास डाल के ले जाया जाएगा, इसमें भी जो है ले जाने का ये भी एक तरीका है। और हम लोगों का काम क्या है कि गांव में रहते हैं तो महिलाएं जो है जानवरों को पालते हैं, आदमी लोग हैं, उनका काम क्या है कि घर के लिए जो सपोर्ट में जितना भी आवश्यकताएं पड़ती है वो बाहर से वो पूरा करेंगे, घर का काम जो है महिलाएं पूरा करती हैं। और भी बच्चे उधर से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई तुम थोड़ा आते जाओ, थोड़ी आते जाओ, किचन में आ जाओ पीछे आ जाओ। चलो। तो जैसे सभी का कंसर्न रहता है कि ऑब्वियसली सबसे जो बेसिक नीड है हमारी वो वाटर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और वो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि ये इश्यूज़ आएगा, तो मैंने ये पहले ही अपनी रिसर्च कर रखी थी
कि पानी जो होना चाहिए वो पूरा अच्छा ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और डाइजेस्टिव होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि पहली बार यहाँ का जो पानी है मैं प्लास्टिक की बोतल पे लेके गया और लेबोरेटरी टेस्ट करवाया, तो उसमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो मुझे बड़ा डाउट हुआ कि भैया ये इतना अच्छा जो हिमालय का जड़ी बूटियों का पानी है, ये इसके रिजल्ट ऐसे कैसे आ सकते हैं। फिर अगेन मैंने क्या किया, फिर मैं ग्लास की बोतल लेके आया देहरादून से स्पेशली अपने गांव में, और उस ग्लास की बोतल पे मैं पानी लेके गया और उसकी मैंने फिर दोबारा अगेन टेस्टिंग करवाई। तो आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मैंने दोबारा टेस्टिंग करवाई तो उसके रिज़ल्ट इतने अल्टीमेट रिज़ल्ट थे कि उसमें सारे मिनरल्स, आपको जो भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए ज़रूरी है वो सारे मिनरल्स उसमें थे। बच्चों ने जब ये पानी पिया तो रियली उनका फीडबैक था कि ये पानी मतलब टेस्ट में भी एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, डाइजेस्टिव है। इवन जब उन्होंने खाना खाया तो जो बच्चे 4 रोटी खाते थे उन्होंने 6-6, 7-7 रोटियाँ खानी शुरू कर दी। मतलब उनका डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा इम्प्रूव हो गया। और वो जो कल से ये पानी पी रहे थे उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि हम रियली ये बिल्कुल एकदम जो मदर अर्थ हमें वाटर दे रही। अब शाम होने को आ गई थी और बच्चों के लिए जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो थी हमारा लोकल क्राफ्ट। सारे लोग तैयार हैं देखने के लिए हमारे साइड में, क्लियर। तो मैंने आपको रास्ते में कुछ लोग मेरे साथ पहले चल रहे थे, मैंने उनको कुछ बताया था। आपको सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सामने बड़े बड़े पत्तों वाले एक छोटा सा पेड़ सामने खुद यहीं पे है नज़दीक में। ये पेड़ जो हमारे पास में है इसको भीमल कहते हैं। और ये जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो घास है वो तो गाय खा जाती है, और इसका जो तना होता है लकड़ी जो होती है, तो उस लकड़ी को जो है हम लोग क्या करते हैं थोड़ा यहाँ सेंटर में उस लकड़ी को हम क्या करते हैं कि काट के एक सेट बनाते हैं, फिर उसको जो है पानी में भिगो देते हैं। पानी में जैसे तालाब में डाल दिया, उसको कम से कम जो है 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते तक पानी में रखेंगे। वो क्या होगा कि उसमें गलेगा और लकड़ी को छोड़ देगा, और जो लकड़ी के बाहर जो रेशा है, जो ये रेशा बनता है इसका, ये रेशा है, ये जो है लकड़ी के बाहर, और लकड़ी के बाहर से जो इस पे कवर होता है उसको छोड़ देता है, और ये साइड शेप हो जाता है, ये अलग से हो जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पत्थर पे मारते हैं। पत्थर पे मारने के बाद जो है ये अलग अलग हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे हम कि रस्सी बनाते हैं। आराम से हैं, अभी जल्दी नहीं, आराम से बेटा। हाँ, ऐसे घुमाते रहो, एक हाथ से, हाँ ऐसे ही पकड़ो, ऐसे घुमाते रहो, ऐसे बस। अभी तेज़ी से मत करना है, थोड़ा पीछे भी होते जाना है, जैसे जैसे बटेगा ऐसे करते जाइए आप, ऐसे आराम से, हाँ करते जाइए आप। वैसे ही जैसे ढीला होता ना, पीछे होते जाइए। वो पत्ता भी धरे। रस्सी बनाने के लिए जंगल से घास घूस लाते हैं ना, तो इसी में सारे वो करते हैं। तब अभी जो घास हमने जो वहाँ देखा था ना रास्ते में, जो घास लेते यही रस्सी है, वो रस्सी उस पे लगती है, ऐसे ही बनाते हैं। हाँ बटिए ठीक है। जा रहे हैं ना, तो इधर को भी ना वो कुर्सी हटा देंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रस्सी बना दिया। इसका पूरा अगर इकोसिस्टम देखेंगे तो ये एक सस्टेनेबिलिटी का एक बेस्ट एग्जांपल है। देखो भीमल वहाँ पे अवेलेबल है, वो निकाला, उसी का हमने फाइबर बनाया, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। फिर फाइबर से हमने उसका रस्सी बनाया, और रस्सी डिफरेंट उसमें यूज़ होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जब रस्सी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 3 लोग का एक साथ काम करते हैं। तो ये हमें ये भी सिखाते हैं कि टीम वर्क में कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से अगर एक ने भी, जैसे एक डायरेक्शन में घुमाना होता है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में किसी ने दूसरी डायरेक्शन में घुमा दिया तो वो रस्सी नहीं बन पाएगी।
या फोर्स, आपको जितना फोर्स लगाना है वो फोर्स का ऊपर नीचे हो गया तभी भी नहीं हो पाएगा। तो तीनों का बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल फोकस होके वो टीम वर्क में काम करना, और जब उस प्रॉपर टीम वर्क में काम करेंगे तभी जाके वो रस्सी बन सकती है। सबसे ज़्यादा बदमाश ये दोनों एक नंबर बने, की रस्सी बन चुकी है। इसमें हम बोझ भारा उठा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वजन उठाने के लिए, किसी चीज को शिफ्ट करने के लिए एक साधन हमारा तैयार है। अब जो एक्टिविटी होने वाली थी वो बहुत चैलेंजिंग होने वाली थी, क्योंकि दिन भर से बच्चों ने बहुत मेहनत करी, बहुत इन्जॉय किया, ट्रैक किया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। बट अब ये था कि अगर पूरे दिन भर उन्होंने काम किया और रात को अगर उनको खाना ना मिले तो कैसा लगेगा। तो उनके लिए यही चैलेंज था कि आपको क्या करना है, अपने लिए प्लेट और बाउल खुद बनाने हैं, और शाम का जो डिनर होगा आप उसी प्लेट और बाउल में करेंगे। तो अगर आपने सही बनाई तो अच्छे से खाना खाओगे, नहीं बनाएगी तो आपकी दाल बाउल से निकल जाएगी। ये जो है पत्ते तैयार कर दिए, इसको हमने जो है आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हमने ये जो है लकड़ी यूज़ करनी है इसको रोकने के लिए। अब बनाऊंगा मैं कटोरी बॉल्स। ये इस शेयर को बढ़ा दो। ये इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे नीचे वाले से ऊपर पकड़ो, और इसको पत्थर अंदर इसमें थोड़ा डाल के और फिर बाहर निकालो। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो दिखता नहीं है, कम दिखता है। मैक्सिमम पत्ता बराबर के ढूंढो। ये उल्टा पत्ता मत लगाना, सीधा लगाना बेटे। गुड। So done. अब इसका इकोसिस्टम देखें कि देखो, वो जो हमने प्लेट बनाई, बाउल बनाया, जब उन्होंने खाना खा लिया तो उसको एक जो पिट था वहाँ पे उसमें डाल दिया, और वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज होके उसका कंपोस्ट बन जाएगा। तो देखो, कहीं भी इन्वायरमेंट को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतना मिल बांट के रहते हो, अपनी चीज़ें एक्सचेंज करते हो। मतलब किसी के पास हनी है तो वो हनी देता है, किसी के पास शहद है वो शहद देता है, जो दूध दही है तो एक्सचेंज होता है। आप साथ में आपको एक चीज बताते हैं, मतलब आसानी से चल पाते, इतना ज़्यादा They are really fit, huh? कुछ नहीं, मतलब गाड़ी नहीं लगती, बाइक नहीं लगती, और इतने स्लोप पे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं ऊंचाई पर। Interesting. ऐसा आदान प्रदान होता था। हम उन लोगों को चौलाए देते थे, वो हमें नमक देते थे। हम उन लोगों को जो है धान देते थे, वो हमको गुड़ देते थे। गुड़ मतलब मीठा। तो ऐसे करके हम लोगों की जो है जीवन याचिका जो है, आयात निर्यात का कोई साधन ही नहीं था। ना यहाँ पे गाड़ियाँ थी, ना यहाँ पे कोई हेलीपैड था, कुछ नहीं था। यहाँ पहाड़ों की ज़िंदगी थी, लकड़ी में खाना बनाते थे। गैस तो अब आ रहा है, हम लोग ने अभी तक गैस देखी ही नहीं थी। हम इसी में खाना बनाते हैं, इसी में जो है शादी ब्याह का खाना बनाते हैं, सारा ऐसे ही चलता था। दादी, दूसरा ये बताओ, जैसे बॉर्डर एरिया च ना, तो बंदूक तेरे भी सीखी बंदूक चलाना? मेरे सीखी नहीं, पर उन छाया कोई हम नहीं में डर लगे थे। दादी ये बता रही, कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो इनको दी जाएगी, और ये एज ए आर्मी फोर्स यूज होगी यहाँ पे। एक तो ये यूएसपी, दूसरा जो जैसे ये चाइना के साथ लगता हुआ पार्ट है, तो मेन ट्रेडिंग यहाँ पे चाइना तिब्बत से होता था। एग्जैक्टली, पहले तिब्बत था, चाइना में तो अब गया हो। तो पहले हमारा जो ट्रेड होता था तो तिब्बत से होता था। तो आज भी जो हमारे बॉर्डर के विलेज है, बिल्कुल चाइना के कुछ गाँव ही है कि हमारे इधर ही है, कुछ उधर है, वो आपस में आज भी उनका ट्रेडिंग चलता रहता है। ठीक, 1964 के बाद ये सारा ट्रेडिंग बंद हुआ। जब 1964 की वार हुई, उसके बाद पूरा ट्रेड यहाँ से बंद हो गया।
तभी से लोग माइग्रेट होना शुरू किया, अदरवाइज नहीं तो सारे मतलब कलकत्ता से भी लोग यहाँ बिजनेस करने यहाँ पे आते थे। बहुत बड़ा हाट लगता था जो यहाँ और वहाँ का ट्रेड होता था। कलकत्ता, बॉम्बे, आपके अगर आपके पुराने लोग होंगे उनको पता होगा कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहाँ आते थे इस एरिया में कि सबसे ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था, पहले गाड़ी ये नहीं होता था, रोड जो होती थी ये नहीं होती थी, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या चौदा थी यो करने ले जान सामान बताओ चलानी बताओ जरा यो अपन सामान हाँ नहीं लकड़ी लुकड़ी करने ले जान करने ले जान ऐसा कर ना हाँ लकड़ी यहाँ से ऋषिकेश छलानी के कर और नदी मां ये यो सीणे वनी सीणे आ काठा वो अंदर डंडा पन्नोला आता उस सीणे में वार पार कथा तो लकड़ी यन कहता है ध्यान से आगने तो ऋषिकेश तक लकड़ी यन के जान छे ना और वो अपने आगने तो गाड़ी में जान छे पर ऋषिकेश बगाने लोग मैं बोलन तेरे दादी कह रही पहले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लकड़ियाँ हैं है ना, तो इनके क्या तो पीसेस बना के गवर्नमेंट इसके पीसेस बनाती थी और यहाँ से ऋषिकेश कैसे पहुँचाते थे, ये पूरा स्लीपर बना के नदी में फेंक देते थे। और नदी में क्या होते थे, छलानी होते थे। छलानी मतलब जैसे नाविक होते थे, तो नाव तो होती नहीं थी यहाँ से, तो उनको नदी में यहाँ से ऐसे बीच में डलवा देते थे। उनके पास पलटा होता था ऐसे जैसे नाव का पलटा होता है, तो ऐसे उनको फेंक देते। तो कुछ इस साइड रहते थे, कुछ उस साइड रहते थे। जैसे उनको पता होता था कि ये अगर हमने यहाँ से बड़ा सा लॉक्स फेंक दिया तो यहाँ से कितनी दूर तक वो कंफर्टेबल चला जाएगा, उतनी दूरी पे उनका दूसरा बंदा रहता था। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम था कि पूरा आपका ऋषिकेश तक यहाँ से पूरी लकड़ियाँ जाती थी और ऋषिकेश के बाद फिर ट्रेन से वो जहाँ भी उसको जाना होता है वहाँ उसको भेजते थे। लड़की की शादी 15 साल में होती है। अब तो गवर्नमेंट मना करती है। हाँ, अभी तो 18 लड़का तो 20 साल का पहले 17 साल की हो गई लड़की तो बहुत जवान हो गई ये बाबा है। और अब तो बोलता ही छोटी है। हैं अब 20 साल की लड़की को भी बोल रहे हैं नहीं अभी छोटी है। बताओ खिलौण्याचं बाओ बताओ खिलौण्याचं बाओ लड्यो सारोला तो मारो त्यो किरोई से चोका गणेश भगवान को खुश करने के लिए ये सबसे पहले मांगलिक गीत है। ये शुभ होता है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो पहले हम गणेश भगवान का, जैसे आप लोग भी करते होंगे, पूजा करते हैं, तो हम मतलब इस गाने के माध्यम से गणेश भगवान जी को खुश करते हैं और तब उसके बाद आगे कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये शादी ब्याह में सर्वप्रथम यही गाया जाता है और इसमें जो है तिल और लड्डू और गुड़ जो है सबको बांटा जाता है। भूमि देवी तेरी जय जयकार तेरो दरबार ऊंची डांडी कांटो माँ तेरो दरबार तेरी
के सामने जो ये दिखाई दे रहा है इसको भैलो कहते हैं। भैलो मतलब ये जो है विशेष पर्व में जो है जैसे हमारे दिवाली पे जो है इसको जलाया जाता है। इसको दोनों साइड से जलाएंगे और इसको हम घुमाएंगे, इसको खेलेंगे तो ये एक दीपोत्सव। हाँ, ये मतलब दीपोत्सव के साथ में जो है इसको मतलब भैलो का बहुत बड़ा महत्व है और हम इसके साथ में जो है आनंद लेते हैं इसको जला के और पूरा प्रकाशमय कर देते हैं पूरे वातावरण को। तो ये इस प्रकार से जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हैं? बल दे लगा वहाँ यो छुलू जाओ छुलू कर जी यो छुलू कौन से लगा चलिए सर। मंदार क्या हुआ? कान में पानी आ गया जाना। लोग का बेस्ट मोमेंट आज का ये था जो हम लोग ने पूरा गांव में ट्रैकिंग किया और शाम को इधर आके जो कटोरी और ये प्लेट्स बनाया जो गांव के लोकल पब्लिक ने हम लोग को सिखाया कि कैसा बनता है, इधर का ट्रेडिशन क्या है, ये सब हम लोग को सिखाया। बहुत अच्छा लगा। आज के दिन में सबसे मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये दिन का ट्रैकिंग ना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था तो इसलिए ये वाला एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा था। तो गौराज का अल्टीमेट यही मकसद है कि हम किस तरीके से कम्युनिटी लेवल पे टीम वर्क में काम करें और कैसे हम सस्टेनेबल तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को जिए जिससे कि हम इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और जो वहाँ का एक इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखें।